गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी पीजीटी हिस्ट्री जो 22 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। बहुत लोगों का ये सवाल था कि क्या कोई भी सेक्शन पहले खुल जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, या फिर अगर अगर हम कोई लैंग्वेज चूज कर लेते हैं तो फिर लैंग्वेज चेंज होगी कि नहीं बाद में, और एग्जाम को लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसको लेके बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक उसका, देखा जाए तो कॉपी है एक तरह से, एकदम ऐसे ही वहां पे भी सिस्टम रहेगा। मैं इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो पहले उसमें साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ तक तो आप लोग बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, आपको पता होगा। तो हम साइन इन करते हैं, ठीक है। और साइन इन करने के बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आता है, जो कि यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये एक तरह से मॉक है, ठीक है। तो फिर आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि लिखा है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। मतलब आप उस लैंग्वेज को चूज करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं हिंदी चूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने हिंदी चूज कर लिया। उसके बाद सारा कुछ पढ़ने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो उसको आप पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे टिक करना है, एक बॉक्स है, चेक बॉक्स को टिक करना है आपको। उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका खुला वो मेंटल एबिलिटी से खुला। और चूंकि मैंने अभी जस्ट इसका एग्जाम दिया हुआ है 2 महीने पहले, तो आपके सेक्शन वाइज जो भी खुलेंगे उसमें सबसे पहले मेंटल एबिलिटी ही खुलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस सेक्शन को हम क्या करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि एक एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन है और टोटल हिस्ट्री में 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो 15 सेक्शन है। तो जिस सेक्शन को आप सबमिट कर देंगे फिर आप उस सेक्शन पे वापस नहीं जा सकते। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं अभी। मान लीजिए इस सेक्शन को हम सबमिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का सबमिट बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी सबमिट नहीं हुआ है, नीचे ऑप्शन में पूछ रहा है सबमिट करने के लिए, तो हम कहेंगे यस, ठीक है। अब जब हमने यस कर दिया तो देखिए हम दूसरे सेक्शन पे चले गए, जनरल अवेयरनेस पे चले गए, ठीक है। तो अगर अब हम देखिए इसको जब सबमिट करेंगे तो अभी देखिए जो जनरल अवेयरनेस वाला ग्रुप है उसमें लिखा है करेंट ग्रुप, और मेंटल एबिलिटी जो हम सबमिट कर चुके थे, देखिए उसमें क्या लिख के आ रहा है, व्यू नॉट अलाउड, एडिट नॉट अलाउड। मतलब अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप उस सेक्शन में पीछे नहीं जा सकते। तो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की मेरिट इसीलिए लो जाती है क्योंकि आपको हर सेक्शन के लिए अपनी स्ट्रेटजी तैयार रखनी पड़ती है, क्योंकि आप पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहे हैं, आप दिखा देता हूँ मैं आपको नीचे करके, टोटल 10 सेक्शन है आपके सामने, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 सेक्शन है और मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके 5 सेक्शन है। तो आप देखेंगे कि मेंटल एबिलिटी हमने सबमिट कर दिया, उसके अलावा अर्थमेटिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो मैं एग्जाम देके आया था उसमें जो क्रम था उसमें पहले पूछा गया था मेंटल एबिलिटी, उसके बाद अर्थमेटिकल एबिलिटी, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस, फिर इंग्लिश, उसके बाद हिंदी था, ठीक है। और देखिए जो सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पे आपको 10 दिख रहे होंगे, इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड हिस्ट्री में 180 क्वेश्चन आते हैं और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 9 ही सेक्शन रहेंगे। जो 10वां सेक्शन आपका रहेगा वो पेडागाजी से रिलेटेड रहेगा और वो लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो आपको हर सेक्शन को ध्यान में रख के स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। तो टोटल 15 सेक्शन है आपके। 5 सेक्शन जो है जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, और जो बाद के 10 सेक्शन है उसमें 9 सेक्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें से 7 आपके मान के चलिए कि इंडियन हिस्ट्री से रहते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, और 2 सेक्शन में मिक्स रहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के दोनों। और जो आपका लास्ट सेक्शन होता है, जो जिसको आप 15वां सेक्शन कह सकते हैं, पेडागाजी, उसमें शिक्षण अधिगम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न ये आता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो देखिए 1/4 माइनस मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 1 क्वेश्चन के नंबर क्या होंगे, कट जाएंगे। तो ऐसी जो परीक्षा होती है जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग होती है, उसमें हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको 300 में 220 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी थोड़े है कि जो 220 आप करके आएंगे वो सारे सही हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो ह्यूमन नेचर होता है, एरर हो जाता है, ठीक है। तो जो बाकी अगर आपके 80 क्वेश्चन बचे हैं तो 1/4 माइनस मार्किंग है। अगर उस 80 क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो भी आप 5 नंबर के बेनिफिट में रहेंगे। तो भले ही आपको उस 5 नंबर का महत्व ना दिख रहा हो,
कि नहीं चलो हम 80 नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस 220 जो आप करके आ रहे हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन गलत भी हुए, तो जो आपने 80 क्वेश्चन किए हुए हैं, तुक्के किए हुए हैं, जिसमें से मान लीजिए कि अगर 20 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो आप 5 नंबर के प्लस में आ जाओगे। वो इधर के आपके 220 क्वेश्चन में अगर कुछ भी गलती होगा ना, तो उसको मैनेज कर देगा। तो मेरी आपको यही सलाह होगी, चूँकि मैं खुद दिया था इस बार एग्ज़ाम, मेरे 300 में 220 के करीब नंबर बन रहे हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे कि अगर आपको 220 आते हैं तो आप सारे के सारे कर दीजिएगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं है कि आप 1-2 क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं कर पाएँगे कि नहीं इसमें से ये नहीं होगा। तो आपको 2-2 क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा। तो कहीं न कहीं आप 80 में आराम से 20 क्वेश्चन तो कर लोगे सही। अगर 60 आपकी गलती भी हो जाते हैं तो 15 नंबर कटेंगे, फिर भी आप 5 नंबर के बेनिफिट में रहोगे। अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा छोड़ के आते हो तो फिर समझ लो कि सिलेक्शन के चांस आपके कहीं न कहीं कम हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे हमने भी रिस्क लिया था, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर मान लीजिए कि आपको 200 में 280-85 क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तो आप छोड़ दीजिएगा जो आपको नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको पहले ही एक्सेस आ रहे हैं, आप आराम से हो जाएँगे, आपका डीएसएसबी में हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको 200 300 में 200 भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो अगर उसमें से आप 25 भी सही कर ले जाते हैं, तो आपको 25 नंबर मिल गए। अगर आपने 75 गलत कर दिए, तो आपके जो नंबर कटेंगे 19 नंबर कटेंगे, फिर भी आप 6 नंबर के प्लस में रहोगे। फिर भी आपको 200, अगर उस 200 में से आपकी गलती हुए, तो भी आप उसको मैनेज कर लोगे, ठीक है? तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग कम रिस्की होती है और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने के बेनिफिट ही मिलते हैं। लॉस बहुत ही रेयर होता है, ठीक है? तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ, ठीक है? आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप लोग सिलेक्शन ले लें। मैं तो इस बार एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा बीएड नहीं है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।